क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। अभी लॉकडाउन के समय है, शिक्षित लोग भी ऐसे लॉकडाउन में रह रहे थे, इसलिए कई लोगों का मन टूट जाते हैं, विश्वास कम हो जाते हैं। इसलिए जो स्तुति और आराधना में दृढ़ है वह हम पवित्र आत्मा प्रभाव प्रकट करते हैं। प्रेरित लोगों के जीवन में ये लॉकडाउन के समय शिथिलता नहीं रहते हैं, वह हम शक्ति और सामर्थ्य से संपन्न हो गया है और पवित्र आत्मा उसे संचालित करने शुरू किया है और ये आत्मा द्वारा ये रास्ता विस्तार हो गया, विशाल हो गया है। पौलुस और सीलस कैदी गृह में वो स्तुति और आराधना करते हैं, ये बंदी गृह में वो चिंता नहीं करते हैं, वे लोग आराधना करते हैं। इसलिए कैदी गृह में पवित्र आत्मा उतरा है, वह शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किया है, बंधन खोल दिया है। इसलिए ये लॉकडाउन में प्रभु का संदेश ये है, चिंता मत करो, आराधना करो। इसलिए ये जटिलता की स्थिति में प्रभु हमको ये संदेश देता है और अधिक शक्ति, अधिक सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रभु देता है। 40 दिनों लगातार ईसा ने लॉकडाउन में 40 दिन 40 रात वो उपवास कर रहे थे, वह पवित्र आत्मा से संपन्न हो गया और आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला है। क्यों आत्मा ऐसे करते हैं? यह मरुभूमि में, ये निर्जन प्रदेश में क्या काम है और क्या कर्तव्य पूरा करना चाहिए? हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं सोचते हैं मरुभूमि, निर्जन प्रदेश, क्योंकि वह अभिशाप का जगह है, प्यासी भूमि, सूखी धरती, निष्फलता का पर्याय है, वह हम शैतान की आवास स्थान है। पवित्र आत्मा ले चलते हैं क्योंकि कई प्रकार के लोग ऐसे मन में और जीवन में मरुभूमि का अनुभव लग रहे हैं। देश देश में, घर परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में फलदायक नहीं है, मरुभूमि जैसे। इसलिए आत्मा ले चलते हैं, इसलिए जाने का जरूरत है। मरुभूमि बदलना है, वह हम युद्ध करना पड़ेगा, शैतान के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा, वह शैतान के हाथों से बचाना है। इसलिए पवित्र आत्मा की अभिषेक हमको चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा जाना है यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, वह सब हम जाकर आदन वाटिका जैसे बदलना है। जाओ, फलो और फूलो, दुनिया पर फैल जाओ। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु निश्चय ही सिय्योन को सांत्वना देगा और उसके खंडहरों पर दया दृष्टि करेगा। वह उसकी मरुभूमि को आदन वाटिका के सदृश बना देगा और उसके उजाड़ स्थान प्रभु और के उद्यान के सदृश। वह हम आनंद और उल्लास बना रहेगा, वह हम धन्यवाद के गीत गूंजते रहेंगे। ईसा ने हमें समझाया है, मरुभूमि में शैतान को वो परास्त किया है, इसलिए वो आत्मा की अभिषेक, आत्मा की शक्ति, प्रभाव प्रकट किया है। इसलिए हम भी हमारे जीवन में, देश देश में, घर परिवार में पवित्र आत्मा उतरना चाहिए और हम आदन वाटिका जैसे वाटिका में फल और फूलों से और सुंदर बनते हैं, ऐसे हमारे जीवन में फल और फूलों से, पवित्र आत्मा की वरदानों से भरना चाहिए। क्योंकि मरुभूमि में, उजाड़ और सुनसान जगह में पवित्र आत्मा सृष्टि कार्य, निर्माण कार्य शुरू किया है, लेकिन वह ये आदन वाटिका में शैतान घुसकर सब बर्बाद किया है। और शैतान के प्रेरणा,
उसके फंदों में फंस गया है। फिर पाप का, ये बुराई का स्वाद हर एक इंसान के अंदर असर पड़ते हैं। ये पाप के और झुकाव, इसलिए आत्मा को हम दमन करते हैं। इसलिए मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करते हैं। वह मरुभूमि में शैतान को हराया है। इसलिए हमको ये संदेश देता है, यह सूचना है, शैतान को शक्ति नहीं है। मरुभूमि में शत्रु शैतान शक्तिशाली नहीं है। पवित्र आत्मा की अभिषेक हमें ये पराजय में हमको विजय देता है, मरुभूमि को दूर करते हैं। कलवारी पहाड़ में क्रूस पर यीशु का पराजय नहीं है, अत्याचारियों का विजय नहीं है। वो शरीर में वो कितना वो घाव है, शरीर पूरा छेदित किया गया है। वह शरीर भी वो फल शून्यता नहीं है। वो शरीर के घाव हमको, ये पावन घावों द्वारा हमको बेले चंगे है। उसके रक्त द्वारा हमको शुद्ध है। वो बलि द्वारा हमको आत्मा प्रदान किया है। इसलिए हमको प्रभु विजय दिया है। कलोसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। इसलिए हम एक साथ आएंगे। पवित्र आत्मा अभिषेक हमारे जीवन में हमको चाहिए, हमको जरूरत है। जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। रोमियो का अध्याय 8 पद संख्या 15, जो आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं वह ईश्वर का पुत्र है। इसलिए हम ये आत्मा में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में हम चलना चाहिए और जाना है। आत्मा की ये शक्ति प्राप्त कर और सारे जगह में हम जाना है। वह मरुभूमि, वह ये जाकर ये मरुभूमि को अदन वाटिका के समान बदलना है। हर मन में, हर शरीर में, हर देश में, हर परिवार में ऐसे फल और फूल से भरना है। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे यह उद्देश्य से। आमीन। पापी हो क्षमा देना आत्मा।